समारोह की अध्यक्षा आदरणीय चित्रा जी, आदरणीय के जैन साहब, नंद जी, नीलिमा जी, चरण सिंह जी, उमा जी, महेश जी, और जिन्होंने हम सबको जुटाया है, रजनी जी, और आगे बैठे हुए आप सभी प्रियजन। मैं बहुत संकट अनुभव कर रहा हूँ, 2 कारणों से, 3 कारणों से, 4 कारणों से। एक तो ये कि इस किताब पर मुझे जो कहना था वो इस किताब की भूमिका में मैंने कह ही दिया है। आप में से जो किताब पढ़ेंगे उनका पहला सामना मेरी भूमिका से ही होगा। दूसरा, जो और जिस तरह से मैंने कहा है उससे बेहतर मेरे 2 कथाकार साथी, जिनकी कहानियों का मैं प्रशंसक हूँ, जिनके अध्ययन का, जिनकी शैली का मैं प्रशंसक हूँ, उन्होंने अपनी अपनी तरह से, चरण सिंह ने और उमा जी ने, इन कहानियों पर अपनी बात कह दी है। तीसरा संकट ये कि मैं खुद चित्रा जी को और नंद जी को सुनने के लिए व्याकुल हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं जितनी देर बोलूँगा मैं अपने ही सुख को उतना आगे खिसकाता जाऊँगा। लेकिन कुछ तो कहना ही है। मैं बात रजनी जी से शुरू करना चाहता हूँ। रजनी जी से पहला परिचय शायद फेसबुक पर हुआ, और इन्हें एक गीतकार, एक कवयित्री के रूप में मैंने जाना। खूब सक्रिय ये फेसबुक पर हैं, पहले भी थी। शायद मेरा ध्यान इनकी तरफ इसी कारण गया कि इनका जन्म स्थान आबू रोड है, और उस ज़िले में मेरी भी ज़िंदगी का बहुत बेहतर हिस्सा बीता है, तो एक अपनापन लगा। जिस आबू रोड में ये रही, वहाँ के कॉलेज में 2 साल में प्रिंसिपल रहा, और मुझे ये अपनापन इस बात से बन ही जाता है। उसके बाद जब यहाँ आ गई, इनसे मुलाकात हुई, तो इनके स्वभाव ने, इनकी आत्मीयता ने, इनकी सौजन्यशीलता ने प्रभावित किया। फिर कुछ ये संयोग बना कि जो इनका पहला कहानी संग्रह था उसको पढ़ने का और उस पर बोलने का मौका इन्होंने मुझे दिया। इस बहाने उस कहानी संग्रह को पढ़ा। फिर कुछ पारिवारिकताएं बढ़ी, तो मिलना जुलना भी होता रहा, अब भी होता रहता है। और यहीं से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। मुझे रजनी जी बहुत आश्चर्यचकित करती हैं। इसलिए आश्चर्यचकित करती हैं कि जब इनसे मिलते हैं तो दूर दूर तक, आप माफ़ करेंगी, मुझे नहीं लगता है कि हम एक लेखिका से मिल रहे हैं, एक शब्द गृहिणी से, एक बहुत ही शालीन, शिष्ट, सुसंस्कृत महिला से हम मिल रहे हैं, एक आत्मीय महिला से, अपनी छोटी बहन या बेटी जैसी महिला से हम लोग मिल रहे हैं। परिवार के, जीवन के सुख दुखों की बात वो करती हैं। कभी लगता ही नहीं है कि उन्होंने नमकसार जैसी कहानी भी लिख दी होगी। उन्होंने कुछ तो बाकी है जैसे कहानी संग्रह की, और नमकसार कहानी संग्रह की 11 कहानियाँ लिख दी होंगी, ये कभी वो लगने ही दी थी। कि ये बात मुझे चमत्कृत करती है। बहुत सारे लेखक मित्रों से मिलते हैं तो मिलते बाद में हैं, उनके लेखक होने की धमक, उनके लेखक होने का आतंक उनसे पहले आ जाता है। इनके साथ ऐसा नहीं होता है। और अगर कोई ये परिचय न दे, मुझे वाकई वैसे अपने बहुत सारे लेखक मित्रों से मिलकर ऐसा लगता है, कभी कभी मिलता है मौका, मिलते हैं। और वो बेंगलोर में एक मित्र के पास मैं कोई 15-20 किलोमीटर की यात्रा करके गया, 2-2.5 घंटे बैठा, और 2-2.5 घंटे तक मैं केवल यही जानता रहा कि वे कितने महान हैं। इसके अलावा उन्होंने एक आध बार फिर चाय वाय तो पिलाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्यों आया हूँ, मैं भी कहीं कुछ बैठा हूँ, ये कभी कुछ लगा ही नहीं। उनकी सारी महानता, ऐसा अक्सर होता रहता है। हम लेखक मित्रों से मिलते हैं तो वो इतने ज्ञान की, इतनी विकट बातें करते हैं
कि लगता है कि दुनिया बहुत भारी और बहुत बोझिल। लेकिन जब अभी रजनी जी की कहानियों की बात मेरे ये दोनों साथी कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये जो रजनी जी की सहजता है वो सहजता उनकी कहानियों में उतर आती है। देखिए, हम सब की अपनी अपनी पसंद होती है, मेरी भी पसंद है और मैं उस बात के लिए लज्जित नहीं हूँ। और अब वो इस उम्र में आकर तो क्या क्या लज्जित होंगे और क्या बदलेंगे। कहानी में मैं सबसे पहले कहानीपन तलाश करता हूँ। जब नौकरी करते थे, पढ़ाते थे, तो बहुत सारी ऐसी भी कहानियाँ पढ़ लेते थे, पढ़ा देते थे जो पसंद नहीं आती थी। अब जब आज़ाद हैं तो कोई कहानी मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, अगर वो कहानी मुझे बांध ले, वो अपने आप को मुझसे पढ़वा ले तो मैं पढ़ूँगा। अगर न बांधे, 1.5-2 पेज तक अगर मुझे प्रयत्न करना पड़े, मैं तो उसको छोड़ छाड़ देता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। कितने ही बड़े लेखक की कहानी, ये मेरी कमजोरी है। मैं कहानी पढ़ता हूँ कहानी पढ़ने के आनंद के लिए, लेकिन अगर वो कहानी केवल आनंद देकर ही रह जाए तब भी वो कहानी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। मैं चाहता यह हूँ, मेरी अपेक्षा यह होती है कि कहानी अपनी सहजता में, अपनी बहुत सारी बातों में, अपने खिलंदड़ेपन में, अपने मजाक में, अपनी भाषा के प्रवाह में, अपनी बुनावट में मुझे ऐसा बांध ले कि मैं कहानीकार के साथ साथ चलता चलूं और कहानी के अंतिम पृष्ठ तक पहुंच जाऊं और मुझे कहीं बोझ न लगे। लेकिन उसके बाद वो कहानी मेरे मन में शुरू हो और मुझे बेचैन करना शुरू करे, मुझे डिस्टर्ब करना शुरू करे, मेरे मन में सवाल उठाए, तो वो कहानी मुझे अच्छी लगती है, वो कहानी मुझे सार्थक लगती है। ये बात मुझे रजनी जी की अधिकांश कहानियों में मिली और इस बात ने मुझे इनकी कहानियों का प्रशंसक बनाया। मुझे लगता है, देखिए, आज का जीवन बड़ा उलझन भरा है, बड़ी परेशानियों भरा है। आखिर आप खबर तो नहीं लिख रहे हैं, खबर लिखना कोई छोटा काम नहीं है। हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं यहाँ, उमा जी बैठी हैं, ये इनका काम है और मुझे लगता है कि जीवन के यथार्थ से पहला साक्षात्कार तो यही लोग हमारा करवाते हैं, इसका अपना महत्व है। लेकिन खबर और कहानी में कुछ अंतर तो आपको करना पड़ेगा और जो लोग इस अंतर को कर लेते हैं उनकी कहानियां आपके मन में स्थायी रूप से अड्डा जमा कर बैठ जाती है। रजनी यही करती हैं, रजनी जीवन को देखती हैं। अब इनसे मिलते हैं तो कभी नहीं लगता है, लेकिन लगता है कि शायद इन्होंने कोई कैमरे वैमरे छिपा रखे हैं, जिन छिपी नज़रों से, चोर नज़रों से ये अपने आसपास की दुनिया को देखती हैं। कुछ रिकॉर्डर वगैरह, कुछ डिवाइसेस भी इन्होंने लगा रखी हैं। उन डिवाइसेस में वो सारी चीज़ें कैद करती रहती हैं और फिर कभी उन सब चीज़ों को, जैसे कोई कुशल गृहिणी वो आटा और शक्कर और घी और उन सब को मिलाकर बहुत बढ़िया डिश बना दे, कुछ उसी तरह जो सारी सूचनाएं ये अपने उस तंत्र से एकत्रित करती हैं, उनको लेकर, उनको गूंथ कर एक बहुत खूबसूरत कहानी में तब्दील करती हैं। तो एक जो गृहिणी वाला कौशल इनकी कहानियों में मुझे देखने को मिलता है। आज मैं दोबारा इनकी ये 2 बाहें गंध और खालिस रोमांस कहानी पढ़ रहा था और पढ़कर थोड़ी थोड़ी देर में मैं मुग्ध हो रहा था और बार बार मेरा मन कर रहा था कि मैं फ़ोन करूँ और कहूँ कि वाह वाह रजनी, वाह क्या बात है, कैसे बढ़िया वाक्य और किस तरह से कहानी मोड़ ले रही है। और आप जब कहानी पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि कहानीकार को कहीं जाने की जल्दी है, आप उसके साथ वो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का पूरा आप आनंद ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहानीकार बेवजह आपको भटका रहा है, उसके मन में तो रोड मैप बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बहुत तसल्ली से वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है और जहाँ हमको ले जाना होता है वहाँ ले जाती है। ये इनकी जो कहानियों की खूबसूरती है वो उनकी हर कहानी में मुझे देखने को मिलती है। मैं इनकी कहानियों में जो भाषा के अलग अलग तेवर, अलग अलग अंदाज हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जिस तरह से ये लोकेल का चित्रण करती हैं, जिस तरह से परिवेश का चित्रण करती हैं, और नमकसार अगर मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बिल्कुल लगता है कि मैं कच्छ के उस रंग में पहुँच गया हूँ। तो वो जो साकार करती हैं, ये इनका कौशल मुझे बहुत प्रभावित करता है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इनकी कहानियों को मेरे लिए प्रिय कहानियाँ बनाती हैं। फिर चरण सिंह जी ने कहा, मैं थोड़ा सा उनसे विनम्रता से असहमत हो रहा हूँ। मुझे तो नहीं लगा कि इनकी कहानियों में लेखकीय हस्तक्षेप ज़्यादा है,
लेकिन चरण सिंह ने कहा है तो बेवजह भी नहीं कहा होगा। मैं दोबारा इस आलोक में इन कहानियों को पढ़ना चाहूँगा और मैं देखना चाहूँगा कि क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि वो बेवजह चरण सिंह बहुत कम कहते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो ये मेरे लिए सोचने की बात है। मैं वाकई लिख कर लाया था कि इनकी कहानियों में मुझे लेखक की हस्तक्षेप कम लगता है, तो वो जो बात मेरी है थोड़ी बहुत इतनी तो, लेकिन मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ उस बात को। मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा कि क्या वाकई ऐसा है। और जो अंतिम बात वो ये कि आज रजनी जी ने जो वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य बहुत बहुत भावुक कर देने वाला था। मुझे लगता है इनकी सारी कहानियों पर वो वक्तव्य भारी पड़ता है, उसके लिए मैं इनको सलाम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कहानियों के बारे में तो जब दो इतने अच्छे लोगों ने कह दिया और चित्रा जी से हमको बहुत कुछ सुनना है, तो फिर मैं ज़्यादा क्यों कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी।